सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पाइथन की दूसरी क्लास है। तो हम कल क्या पढ़ रहे थे? डाटा टाइप्स। उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था पाइथन क्लास 1 में। एक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन करवा देती हूँ पाइथन के। हमने पहले पढ़ा था क्या कि इंट्रो पढ़ा था हमने पाइथन का। उसके बाद हमने पढ़ा था फिर वर्जन्स। उसके बाद हमने पढ़ा था की फीचर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ पाइथन, यूजेस पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, और हम स्टार्ट कर चुके थे डाटा टाइप्स इन पाइथन, प्राइमरी डाटा टाइप्स, ठीक है। मैंने बताया था कल कि डाटा टाइप्स होते हैं 4 तरह के। डाटा टाइप्स ये होते हैं 4 टाइप्स के। कौन कौन से? न्यूमरिक, इंट, नहीं एक सेकेंड, न्यूमरिक, टेक्स्ट, और होता है बूलियन, और एक होता है नन, ठीक है। ये दोनों कल हमने पढ़ लिया था। इसमें आ रहा था इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे ये दोनों, बूलियन और नन डाटा टाइप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम बूलियन डाटा टाइप से। बूलियन डाटा टाइप शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। बूलियन डाटा टाइप क्या होता है? जैसे हमने कुछ हमने प्रिंट करवाया कि प्रिंट नहीं, जैसे हमने दिया a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 4, ठीक है। हम प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट a ग्रेटर देन b, ठीक है। ये कोट्स नहीं आएगा। प्रिंट करवा रहे हैं a ग्रेटर देन b। कोट्स कब लगाते हैं? जब स्ट्रिंग होता है। ये क्या है? एक स्ट्रिंग नहीं है, इसलिए कोट्स नहीं आया, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करवा रहे हैं? प्रिंट a ग्रेटर देन b। अब ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा? बूलियन में सिर्फ ये 2 चीज़ें रिटर्न करता है आउटपुट में। अगर ये चीज़ ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है ये चीज़ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो a क्या है 5, b क्या है 4, तो ये बड़ा है ऑब्वियसली। तो क्या इसका आंसर क्या आएगा आउटपुट में? ट्रू, ठीक है, ट्रू। तो यही होता है बूलियन डाटा टाइप। उसमें बूलियन डाटा टाइप में 2 चीज़ें होती है, ट्रू और फॉल्स। जैसी कंडीशन तुम दोगे उसके अकॉर्डिंग ये रिटर्न करेगा आउटपुट में, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे नन डाटा टाइप, ठीक है। नन डाटा टाइप। अब नन डाटा टाइप क्या होता है? नन डाटा टाइप में हम कुछ भी डालेंगे। जैसे हमने डाला a इक्वल्स टू नन, ठीक है, नन। अब हम कर देंगे प्रिंट a, तो ये क्या रिटर्न करेगा? नन। आउटपुट में क्या रिटर्न करेगा? ये नन, ठीक है। नन डाटा टाइप मतलब होता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी वैल्यू है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़ीरो है इसकी वैल्यू, इसका मतलब है कि ये एम्प्टी वैल्यू है, हम ज़ीरो नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये क्या थे? ये चारों थे डाटा टाइप, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप फंक्शन। ये पहला फंक्शन है, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं टाइप फंक्शन से। अब टाइप फंक्शन क्या होता है? ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, जो कि रिटर्न करता है किसी भी एक मतलब जैसे भी हमने कोई भी वेरिएबल दिया तो ये इसका टाइप रिटर्न करेगा। ये क्या है? 5 इंटीजर है, तो पाइथन उसमें क्या आएगा? आउटपुट इन क्लास इंट आएगा, ऐसे करके आता है आउटपुट में। एक सेकंड में दोबारा लिखती हूँ।
टाइप फंक्शन कैसे लगाते हैं मैं ये बताती हूँ। मतलब टाइप फंक्शन का काम ये है कि तुम जो भी वैल्यू दे रहे हो, अगर तुमने इक्वल्स टू साक्षी लिखा है, ठीक है, और ए इक्वल्स टू 1.5 लिख दिया, तो तुम जो भी ये दे रहे हो, ये टाइप फंक्शन क्या करेगा, ये इसका टाइप बताएगा कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये क्या है, स्ट्रिंग क्लास है इसका। तो हम टाइप फंक्शन को कैसे चेक करते हैं, जैसे हमने दिया ए इक्वल्स टू 5 दे दिया हमने, ठीक है। अब हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट ब्रैकेट में लिखेंगे टाइप चेक करने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है, प्रिंट टाइप, जिस चीज़ का चेक करना है उसको यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं। हमें किसका चेक करना है, ए का, तो हम क्या लिखेंगे, ए, फिर ऐसे। अब हम इसको रन करवाएंगे तो आउटपुट क्या आएगा। अब टाइप फंक्शन क्या करेगा, इसका 5 मतलब ये जो ए लिखा है इसका क्या करेगा, वो टाइप बता देगा। तो ये क्या है, 5 मैंने बताया था, 5 क्या है, एक इंटीजर है, तो क्या रिटर्न करेगा, क्लास इंटीजर इंट, ठीक है। ऐसे यूज़ करते हैं टाइप फंक्शन को। क्या करते हैं, प्रिंट ब्रैकेट में, प्रिंट वाली हर चीज़ ब्रैकेट में लिखी जाती है, ठीक है, तो ये ब्रैकेट तो रहेगा ही। उसके बाद टाइप, फिर इस चीज़ को एक बार और ब्रैकेट में लिखेंगे, जिस चीज़ का हमें टाइप चेक करना है वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये होता है टाइप फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे पाइथन में ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं कुछ ऑपरेशंस को, ठीक है। जैसे ऑपरेटर्स हो गया, हम मैथ्स में पढ़ते हैं ऑपरेटर्स, ए प्लस बी, ये प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है, ठीक है। ए डिवाइड बाय बी, ये डिवाइड क्या है, एक ऑपरेटर है। ए मल्टीप्लाई बी, ये मल्टीप्लाई क्या है, एक ऑपरेटर है। तो ऐसे ही ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है अर्थमेटिक, ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं, मैथ्स के नॉर्मल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये क्या होता है, मॉड्यूलो होता है। जैसे हम क्या करें, 5 मॉड्यूलो 2 करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है 2 5 को डिवाइड करेगा, अगर रिमाइंडर 0 बचेगा, ये जो रिमाइंडर आया यही निकालने के लिए हम मॉड्यूलो लगाते हैं, ठीक है। और एक होता है ये डबल स्टार, इसका क्या मतलब होता है, पावर, 2 की पावर 3 लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे पाइथन में, 2 डबल स्टार 3, ठीक है। ये होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब इनका मैं 1-2 एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी तुम लोग इसको रन करवा के देखना पाइथन में। पाइथन कहाँ पे करना है, हाँ, तो हम ऑपरेटर किसका यूज़ करते हैं, प्लस का यूज़ करके बताती हूँ। ए इक्वल्स टू हमने दे दिया 7, ठीक है। बी इक्वल्स टू हमने क्या दे दिया, 2 दे दिया। हम सम करवाएंगे, एक सम, ये क्या हुआ, ये एक वेरिएबल है, ये नहीं कि तुम्हें ये हर चीज़ में लिखना है, तुम सम की जगह कुछ भी लिख सकते हो। तुम लिख दो कि सी इक्वल्स टू सम लिख दो ए प्लस बी, सम इक्वल्स टू, तुम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से, या एडिशन इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी लिख दिया हमने। अब पाइथन क्या करेगा, समझ जाएगा कि हमने क्या मतलब काम दिया है, ए और बी को ऐड करने का, है ना। तब हम इसके आगे क्या लिखेंगे, प्रिंट, ये यहाँ पे लिखा जाएगा, प्रिंट, यहाँ जगह नहीं है मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, प्रिंट सम, मतलब कि सम जो आएगा उसको तुम प्रिंट कर दो, पाइथन से हम ये कह रहे हैं। तो पाइथन क्या करेगा, 7 और 2 9 प्रिंट कर देगा, ये क्या है, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है।
ऐसे तुम और का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने क्या करके दिखाया है, प्लस का, तो तुम सबका यूज़ करके देखना एक बार, माइनस का, मल्टीप्लाई का। अब सेकंड ऑपरेटर क्या होता है, सेकंड ऑपरेटर का नाम होता है रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, इसे दिख नहीं रहा है ना, एक सेकेंड। ये इक्वल्स टू होता है, जब हमें असाइन करना हो तब हम एक इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, जब हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाए तब हम डबल इक्वल्स टू लगाते हैं। जैसे हम लिखे अगर कि a मॉड्यूलो 2 इक्वल्स 0 आए, तो हमने क्या करा कि अगर इसको सॉल्व करने पे ये चीज़ आ रही है, मतलब इसकी ये वैल्यू आ रही है, तो एक सेकेंड में बताती हूँ, दोनों का मतलब अलग होता है। क्या होता है, एक इक्वल्स, ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ इसके इक्वल हो जाए, और ये इसका मतलब होता है असाइन करना। ठीक है, हट जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, ये होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब हम इनका यूज़ कैसे करते हैं, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके, वो बूलियन मैंने पढ़ाया था फिर बूलियन डाटा टाइप, उसमें यही चीज़ें यूज़ होती हैं, तभी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, इन चीज़ों का यूज़ जब तुम वो सब पढ़ोगे, इफ़ एल्स, इफ़ एल्स, उन सब में यूज़ होता है, या जब कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई मतलब प्रोग्राम लिख रहे हो उसमें यूज़ होता है। सेकंड है, जैसे अगर इसका एग्जांपल लेना चाहो तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने ले लिया a इक्वल्स टू, वही मैंने जो बूलियन में बताया था वैसे ही हो जाएगा, a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 3 ले लिया हमने। अब हम अगर करवा रहे हैं प्रिंट a इक्वल्स b, तो क्या a और b बराबर हैं, नहीं है, तो आउटपुट क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, अगर होता कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तब क्या आउटपुट आता, ट्रू। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये ध्यान रखना कि रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो हमेशा बूलियन वैल्यू को ही रिटर्न करता है। ठीक है, अब अगला है असाइनमेंट। अगला है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये होते हैं इक्वल्स टू को कहते हैं, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू को कहते हैं, माइनस इक्वल्स टू को कहते हैं, डिवाइड इक्वल्स टू को, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू को, और मॉड्यूलो मतलब पावर इक्वल्स टू को, ये पावर था ना, पावर इक्वल्स टू, और किसको कहते हैं हम, मॉड्यूलो इक्वल्स टू को, इन सब को क्या कहते हैं हम, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सब क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है। मैंने बताया था ना कि इक्वल्स टू का मतलब असाइन करना होता है, इस कलर से बताती हूँ, इसका मतलब क्या होता है, असाइन कर दिया। तो ऐसे ही प्लस इक्वल्स टू का मतलब असाइन कर दिया। अगर हमने लिख दिया a प्लस इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a है, a इक्वल्स टू a प्लस 1, इसको तुम और करके लिख लो। अगर या तो तुम a प्लस इक्वल्स टू 1 लिख दो, या तो तुम a इक्वल्स टू a प्लस 1 लिख दो, दोनों का मतलब सेम है। तो हम क्या कर रहे हैं, a में असाइन कर रहे हैं a प्लस 1 को, इसलिए ये सारे क्या कहलाए जाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर।
नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये कितने तरह के ये तीन होते हैं, नॉट, एंड और होता है एक, ठीक है। नॉट, एंड, और। नॉट का एन कैपिटल ही होगा और में दोनों कैपिटल होंगे, ये सब स्मॉल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एंड में क्या होता है। एंड में होता है, जैसे हमने दो कंडीशन दी, अगर पहली ट्रू है, ठीक है, और यहाँ पे एंड लिखा, समझ लो, एंड, और दूसरी भी ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। अगर पहली फॉल्स है एंड दूसरी ट्रू है, तो भी क्या आएगा, फॉल्स। और अगर फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स एंड फॉल्स, अगर है फॉल्स एंड फॉल्स, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो एंड में क्या होता है, अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर ट्रू फॉल्स है तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मतलब इसमें होता है कि अगर ट्रू ट्रू होगा तभी ट्रू रिटर्न करेगा, वरना अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम देखेंगे और में वो थोड़ा अलग होता है। और में क्या होता है कि जैसे ट्रू है और ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ट्रू है और फॉल्स है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। फॉल्स है और फॉल्स है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। मतलब कि इसमें अगर एक भी ट्रू है, ठीक है, अगर एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू रिटर्न करता है, लेकिन एंड में अगर जब तक दोनों ट्रू नहीं होगा तब तक वो ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए एंड और ट्रू में ये डिफरेंस होता है। और एक बचा क्या है वो, नॉट। अगर हम दे रहे हैं जैसे a = 50, नॉट का बता रही हूँ मैं, जैसे हमने दे दिया a = 50 असाइन कर दिया, b = 30 असाइन कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करवा रहे हैं, नॉट का यूज़ क्या होता है, बदलना। कोई चीज़ ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देना। अगर हम प्रिंट करवाएं, प्रिंट नॉट a > b, अगर मैंने यहाँ पे नॉट नहीं लिखा होता, समझ लो, तो इसकी मतलब इसका आउटपुट क्या आता, क्या a b से बड़ा है, तो क्या होता, आंसर ट्रू, है ना। लेकिन अगर हम नॉट लगा के लिख रहे हैं तो रिटर्न क्या करेगा, वो आउटपुट में फॉल्स, क्योंकि हमने इस चीज़ को बदल दिया, ये लगा के हमने इसको चीज़ को बदल दिया, ठीक है। ये होता है नॉट। ये हमारे क्या थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। चारों ऑपरेटर्स ख़त्म हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन, ठीक है। टाइप कन्वर्जन कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट होता है एक्सप्लिसिट, नहीं, फर्स्ट होता है इम्प्लिसिट, पहले इम्प्लिसिट, सेकंड होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट में ये मैंने बताया था ना अभी कि टाइप, जब मैं टाइप पढ़ा रही थी, टाइप फंक्शन, उसमें क्या होता है कि हमने a = 5 दिया अगर, तो पाइथन क्या करेगा, अगर तुम उससे उसका टाइप पूछोगे तो खुद बता देगा कि इंट टाइप है ना। तो ये होता है इम्प्लिसिट, जिसमें पाइथन खुद तुम्हें टाइप बता दे रहा हो। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप कन्वर्जन, है ना। मतलब कि अगर इंट है तो उसको फ्लोट में चेंज कर दो, फ्लोट है तो उसको इंट में कर दो, ऐसे। तो इम्प्लिसिट क्या होता है, जो पाइथन खुद करता है, खुद हमें बता देता है कि ये इंट है, ये फ्लोट है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये स्ट्रिंग है, ऐसे। लेकिन एक्सप्लिसिट में क्या करते हैं, ये यूज़र के द्वारा चेंज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन।
इम्प्लिसिट का याद है ना, जैसे मैंने a=5 लिखा था और मैंने पूछा था प्रिंट टाइप, एक सेकेंड, प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो प्रिंट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, क्लास इंट, ये आएगा ना आउटपुट। तो इसने क्या करा, पाइथन ने खुद से बता दिया ना कि ये जो 5 है वो इंटीजर वैल्यू है। इसी को कहते हैं इम्प्लिसिट कहते हैं। एक्सप्लिसिट में यूज़र द्वारा चेंज की जाती है। हमें अगर कुछ चेंज करना है तो एक्सप्लिसिट में मैंने बताया अभी क्या होता है कि वो यूज़र से, मतलब जो यूज़र होता है वो खुद चेंज कर देता है। इंट है तो उसको हम बदल सकते हैं फ्लोट में, हम मतलब अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे चेंज करते हैं उसका सिंटेक्स है, जैसे हमने दिया a=5, ठीक है, a= हमने दे दिया 5, b= हमने दे दिया 1.2। अब हम c= क्या करवा रहे हैं, a+b, ठीक, और हम प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट पहले हमने करवाया टाइप ऑफ सी, और फिर दोबारा प्रिंट एक और यहाँ पे इसके नीचे आएगा, लेकिन मैं इधर लिख रही हूँ, प्रिंट करवा रहे हैं हम प्रिंट सी। अब आउटपुट क्या आएगा, पहले हमने पहला क्या दिया है, मतलब पाइथन को क्या करने को कहा है, पहले हमने कि टाइप चेक करके बताओ कि जो सी है, सी क्या है, a+b है, मतलब a+b क्या आएगा, 5 + 1 6.2 आ जाएगा, है ना। अब 6.2 क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है। मैंने बताया था कि फ्लोट जो है वो डेसिमल, मतलब जो डेसिमल वैल्यूज़ होती है उसको फ्लोट कहते हैं, है ना। तो सी क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है, तो टाइप क्या रिटर्न करेगा, क्लास फ्लोट रिटर्न करेगा, ऐसे करके, ठीक है। तो क्या रिटर्न करा है वो फ्लोट। अब हमने उसके बाद प्रिंट सी का मतलब वो सी जो 6.2 आया है वो रिटर्न कर देगा। तो पहला आउटपुट होगा, एक सेकेंड, पहला आउटपुट क्या होगा, हाँ पहला आउटपुट होगा कि क्लास जो है वो है फ्लोट, ठीक है। और दूसरा आउटपुट क्या होगा, प्रिंट सी का है, सी क्या है, a+b, है ना, और a+b की वैल्यू क्या आई है अभी 6.2। तो ये दोनों क्या है, हमारे आउटपुट आ जाएंगे। अब हमें क्या है, यहाँ पे टाइप आया है फ्लोट, अगर हम इसका टाइप चेंज करना चाहते हैं, इंटीजर में करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसके बाद एक और, मतलब प्रिंट सी के बाद हम एक और वो दे देंगे, मतलब एक कमांड दे देंगे कि जो इंट है, ऐसे जिसमें तुम्हें चेंज करना है वो इधर लिख दो, एक सेकेंड, जिसमें तुम्हें चेंज करना है, अगर इंट में करना है तो इंट लिख दो, फ्लोट में करना है तो फ्लोट लिख दो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में करना है कॉम्प्लेक्स लिख दो, स्ट्रिंग में करना है स्ट्रिंग लिख दो, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट, जो वैल्यू तुम्हें चेंज करनी है वो वैल्यू यहाँ लिख दो। हमें किसकी वैल्यू चेंज करनी थी, सी की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सी। अब क्या करेगा, अगर हमने इंटीजर सी लिखा है तो वो क्लास में क्या शो करेगा, इंटीजर। अगर हमने स्ट्रिंग सी लिखा है तो क्लास में क्या शो करेगा, स्ट्रिंग। अगर तुमने फ्लोट सी लिखा है तो क्या रिटर्न करेगा, फ्लोट सी। और ये क्या लिखा था, कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स लिखा है तो कॉम्प्लेक्स करेगा, ठीक है। किसी ने मुझे कहा था कि इनपुट फंक्शन पढ़ाने के लिए, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इनपुट फंक्शन। मैंने उसको कहा कि हमें पाइथन सीखने के लिए पहले बेसिक सीखना होगा, तो इसलिए हमें डायरेक्ट इनपुट पढ़ाती तो किसी को समझ ही नहीं आता, इसलिए इनपुट फंक्शन अब पढ़ेंगे, ठीक है। इनपुट फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने कोड बनाया कोई और यूज़र से, जैसे मैंने कोई कोड बनाया कि अगर कोई यूज़र लिखे a=3 और b=7 और वो चाहता है कि इसका सम हो जाए, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे ही फंक्शन बना देंगे। हाँ, तो इनपुट फंक्शन क्या होता है, रुको मैं शुरू से बताती हूँ। इनपुट फंक्शन का मतलब ये होता है मेनली कि जैसे हम कोई वैल्यू जो है वो यूज़र से लेना चाहते हैं, कोई और हमें वो वैल्यू दे और जो वो चाहता है वो हो जाए। जैसे वो चाहता है अगर 7 + 3 का सम हो जाए, तो वो वैल्यू दे 7 + 3, मतलब 7 दे और 3 दे, तो रिटर्न क्या अपने आप हो जाएगी, 7 और 3 10। इसी को कहते हैं इनपुट फंक्शन। अब इनपुट फंक्शन में हमेशा
क्या होता है, इनपुट फंक्शन जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है, इनपुट, और यहाँ पे वो वैल्यू डाली जाती है। इनपुट फंक्शन का जो रिज़ल्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है। ठीक है, स्ट्रिंग को कैसे डिनोट किया जाता है, डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में और ट्रिपल कोट्स में। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा है, मतलब कोई यूज़र जो इनपुट दे रहा है वो ऐसा है कि वो एक इंटीजर है। ठीक है, तुम अगर सम करवाना चाह रहे हो और तुम स्ट्रिंग मतलब आगे कुछ ना लिखो, एक सेकेंड, और जैसे मतलब तुम अगर सम करवाना चाह रहे हो कि A=5 हो जाए, B=6 हो जाए और इसका सम हो जाए आउटपुट में प्रिंट, लेकिन तुम इनपुट ऐसे कर रहे हो और यूज़र अगर 5 देगा यहाँ पे, तो ये जो पाइथन है वो क्या समझेगा कि एक 5 क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब मैंने बताया था ना, अल्फ़ाबेट्स होता है, नंबर नहीं समझेगा वो पाइथन। और तुमने A=, इनपुट, यहाँ पे वैल्यू डाल दी, B=, इनपुट डाला, ठीक है, और यूज़र ने डाल दी वैल्यू 6, तो जो पाइथन है वो क्या समझेगा कि ये दोनों क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कैसे ऐड करेंगे, अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर A+A करवा दूँ मैं, तो तुम क्या प्लस करके दोगे, 2A, यही होगा वैसे तो, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही ना ओरिजिनल। तो स्ट्रिंग अगर मैं साक्षी लिख दूँ प्लस साक्षी लिख दूँ, तो तुम क्या लिखोगे, तो साक्षी, तो ये तो कोई वैल्यू नहीं हुई। तो स्ट्रिंग अगर हमें इनपुट कोई चीज़ ऐसी है जो इंटीजर में इनपुट करवानी है, तो हम कैसे लिखते हैं, A=int, इंट किस लिए लगाते थे, इंटीजर के लिए। उसके बाद क्या हमें इनपुट करवाना है, तो हम इनपुट फंक्शन लगाएंगे, इंट इनपुट, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब तुम यहाँ पे जो भी लिखना चाहो, एक सिंगल ब्रैकेट आएगा, ठीक है, एक सिंगल ब्रैकेट और एक सिंगल ब्रैकेट, और फिर ये वाला इस वाले ब्रैकेट के लिए और ये वाला इस वाले ब्रैकेट के लिए। ठीक है, ऐसे ये होता है इनपुट फंक्शन का सिंटेक्स। अगर तुम्हें यहाँ पे फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवानी है, मतलब इनपुट लेना है तो फ्लोट लिख दोगे, स्ट्रिंग लेना है तो स्ट्रिंग लिख दो, कॉम्प्लेक्स लेना है तो कॉम्प्लेक्स लिख दो। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा, इनपुट लिया यूज़र से, मैंने अगर तुम्हें एक क्वेश्चन दिया कि दो वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाओ और प्रिंट कर दो सम उसका, ठीक है, तुम कैसे लिखोगे। या मैंने कहा कि यूज़र का नाम इनपुट करवाओ और फिर उसका नाम प्रिंट हो जाए, तो कैसे होगा। ये क्वेश्चन मान लो कि मैंने कहा कि यूज़र का नाम इनपुट करवाओ, नाम क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो हम कैसे लिखेंगे, A=, या तो डायरेक्ट लिख दो इनपुट, क्योंकि इनपुट के अंदर हमेशा क्या होती है, स्ट्रिंग, तो तुम्हें यहाँ पे स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है जब स्ट्रिंग लिखना हो। लेकिन अगर तुम्हें इंटीजर लिखना है तो तुम्हें इंटीजर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और तुम्हें फ्लोट वैल्यू लेनी है तो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा नेम, तो नेम क्या होता है, एक इंटीजर होता है। अब तुम यहाँ पे जो लिखते हैं ये तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जैसे मैंने कहा नेम, तो तुम क्या करो, कोट्स में लिख दो एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। अभी यूज़र को जब तुम कोड डाल दोगे, अब यहाँ पे लिख दो प्रिंट ए, हमें ए नाम उसका प्रिंट करवाना है ना, इसलिए यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, प्रिंट ए। तो जब हम इसको रन कराएंगे पाइथन में, तो क्या वहाँ पे शो होगा, यूज़र को जो दिखेगा वो बता रही हूँ मैं, उसको दिखेगा कि एंटर योर नेम, सिर्फ ये दिखेगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अपना नाम डालेगा, जो भी नाम हुआ, जैसे साक्षी डाल दिया मैंने, ठीक है। अब वो जब दोबारा एंटर करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा साक्षी। ये होता है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का मतलब होता है कि यूज़र से इनपुट लेना और आगे वाली चीज़ करना यूज़र के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर तुम इनपुट नहीं करवाओगे, जैसे तुमने करवा लिया कि A=3 B=5 सम करवा दिया, अब यूज़र चाहता है कि तो वो कुछ और नंबर का सम करे अपने हिसाब से, जैसे कैलकुलेटर में होता है ना कि उन्होंने एक कैलकुलेटर बना दिया कि तुम कुछ भी सम कर लो, तो वैसे तुम भी कुछ भी मतलब एक फ़ंक्शन बनाओगे जिसमें जो यूज़र है वो कोई भी नंबर का सम कर सकता है। अब तुम अगर डालना है सम वाला फंक्शन अगर तुम करना चाहो तो क्या करोगे, A=int इनपुट, और यहाँ पे क्या करोगे, या तो लिख दो एंटर नंबर या एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। B=int
बी इक्वल टू क्या करोगे, इनपुट एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, अब इसके आगे का कोड बता रही हूँ मैं, अभी ख़त्म नहीं हो गया। इसका क्या मतलब हुआ है कि तुमने यूज़र से इनपुट लिया है, यूज़र को क्या शो होगा, सिर्फ ये चीज़ इतनी सी, ये तुमने पूरा एक कोड डाला है, लेकिन यूज़र को ये शो होगा सिर्फ एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या लिखोगे, अभी हम आउटपुट मतलब इनपुट लिख रहे हैं, कोडिंग लिख रहे हैं, जो भी पाइथन का कोड हो। तो हमने ए को प्रिंट मतलब इनपुट ले लिया, बी को इनपुट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, क्या करना था, हमें सम करना था। तो हम क्या करेंगे, एक सम को असाइन करवा देंगे। सम इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे। इस सम वेरिएबल में हम ए प्लस बी को असाइन कर देंगे और फिर क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे सम को। ठीक है, प्रिंट करा दिया हमने सम। अब जो आउटपुट आएगा, ये क्या था, पूरा इनपुट, दोनों मतलब वो यूज़र से हमने एक ए वैल्यू ले ली, फर्स्ट नंबर ले लिया, सेकंड नंबर ले लिया। अब वो चाहता है उसको ये दोनों नंबर का सम मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, अब इनपुट बता रही हूँ मैं, इनपुट कैसे काम करता है। उस वहाँ पे लिखाएगा एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तब यूज़र समझ जाएगा कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर करना है, तो वो उसने डाल दिया कि जैसे 8 डाल दिया उसने। ठीक है, उसके बाद लिखाएगा एंटर, जब वो एंटर करेगा यहाँ पे, फिर दोबारा लिखाएगा एंटर सेकंड नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 9। अब दोबारा एंटर करेगा तो सीधा यहाँ पे लिखा जाएगा सम, और यहाँ पे लिखा जाएगा 9 और 8 17, सीधा ये लिखा आ जाएगा। तो क्या हुआ, ये कैलकुलेटर की तरह काम किया। वो यहाँ पे कुछ भी नंबर देता रहे और यहाँ पे उसका सम आता रहेगा। अगर तुम सिर्फ वहीं पे दे देते, वैल्यू असाइन कर दे कि ए इक्वल्स टू 8 बी इक्वल्स टू 9 कर देते अगर ये वहीं पे, तो क्या होता है, ये बार बार यूज़र चेंज नहीं कर सकता ना इस 8 और 9 को। इसलिए इनपुट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। जब और आगे प्रोग्राम्स पढ़ेंगे तब उसमें पता चलेगा कि इनपुट फंक्शन का और यूज़ क्या होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रिंग। कितना टाइम हो गया, बस इतनी बहुत अब हम कल पढ़ेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, so thanks for watching. Do support please. I'm giving my best, please you guys give your best to grow my channel. Thank you.